अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। जनाब हम लोग घर से निकल चुके हैं और जा रहे हैं शॉपिंग पे। टाइम बहुत कम होता है हसनैन साहब के पास, ज़बरदस्ती इनको जो है वो लेकर जाना होता है बाहर। तो मेरी बेटियाँ भी तैयार होकर आ चुकी थी गाड़ी में। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं आज, हम लोग चलें आगे चल के बताती हूँ। खैर वीडियो को कर लीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जनाब। तो यहाँ पे मैप लगा हुआ है और हम लोग जा रहे हैं क्योंकि रोडों पे होता है बहुत ज़्यादा रश। तो हसनैन साहब जो है वो पहले मैप लगाते हैं और चेक करते हैं कि जहाँ जहाँ पे ज़्यादा रश है वहाँ से हम ना जाएं, किसी दूसरी साइड से हम लोग चले जाएं। तो मेरी बेटियाँ माशाल्लाह से बड़ी खुश हैं कि आज जो है वो शॉपिंग करने जा रही हैं, ईद के कपड़े वपड़े लेंगी, मैं भी लूँगी, ये भी लेंगी। लेकिन हमने एक दिन में शॉपिंग नहीं की थी, हमने गाहे बगाहे शॉपिंग की थी। और मैंने कहा चले उसका एक ही टोटल व्लॉग बनाकर जो वो आपको दिखाऊंगी, क्योंकि छोटी छोटी सी वीडियो बनाना जो है वो सही भी नहीं लगता और टाइम भी नहीं होता इतना कि बस बंदा क्या करे। तो जनाब हम कहाँ पहुँचे हैं, शोबरा है ये, शोबरा सेंटर में हम लोग पहुँच चुके हैं। तो मैंने कहा चलें ये आपको पूरा सा बाहर का जो है वो दिखा दूं। शोबरा सेंटर और ये साइकिल चौक के पास है। जब हम गुज़र रहे थे तो आपको एक बड़ी सी साइकिल नज़र आ रही थी, तो साइकिल चौक के पास है ये शोबरा। तो मेरी मिठियाँ भी जो हैं वो गाड़ी से उतर चुकी हैं और अब हम लोग जाएंगे अंदर शॉपिंग करने। और सबसे ज़्यादा खुशी यही होती है कि जब हम बच्चों के कपड़े ले रहे होते हैं। अपने कपड़े लेने की इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी जो है वो मुझे नूर हूर के कपड़े, जूते, इनकी चीज़ें छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी, कभी पोनियाँ पिन्ने और इस तरह की चीज़ें जब मैं ख़रीद रही होती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। और मुझसे ज़्यादा इनके बाबा को होती है। जब जाती हूँ ना मैं 2 जोड़े लेने के लिए, तो इनके बाबा कहते हैं नहीं 2 और भी ले लो, इनके थोड़े होंगे। तो इस तरह से ही होता है, सारे बाप को अपनी बेटियाँ बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं। तो हमें भी बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, लाडली हैं, ये हमारी हमारी जान है ये दोनों। तो भला कैसे हो सकता है कि हम इनकी जो है वो किसी भी चीज़ में कमी आने देंगे। तो जनाब हम लोग पहुंच चुके थे शोबरा में। तो कपड़े पसंद कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसेस मैंने इस दफ़ा इनके नहीं लिए क्योंकि ये फिर घर में पहनती नहीं है। इनके बाबा ने इनकी आदत डाल दी है जी ट्राउज़र शर्ट्स पहनने की, कि जी फ़्रॉक नहीं पहनने आप लोगों ने। ये वाला डिज़ाइन अच्छा लग रहा था लेकिन ये इनकी फ्रेंड मरवा ने पहना हुआ था, तो इनसे थोड़ा सा साइज़ भी बड़ा था, छोटे साइज़ में ये था नहीं। तो जनाब मैंने कहा चले मैं कुछ और आपके लिए कपड़े देखती हूँ। तो मैंने कहा चले आप लोगों को भी साथ में ले चलती हूँ, दिखाती हूँ। छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बड़े प्यारे प्यारे फ़्रॉक खड़े हुए थे और कीमतें जो हैं वो थोड़ा सा आपको पता है हाई होती हैं। और लेकिन शोबरा की इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती, वो नॉर्मल रूटीन में भी वही होती हैं और बाद में भी इनकी वही प्राइसेस होती हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो जैसे ही आपके पास टाइम हो आप लोग चले जाए कि, लेकिन मेरी यही कोशिश होती है कि मैं रमज़ान से पहले भी अगर जाऊं तो भी मैं कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ। और ऐसा ही हुआ, कुछ ड्रेसेस जो है वो मैंने पहले भी ख़रीद लिए थे, कुछ ड्रेसेस जो है वो अब ख़रीद रहे हैं ईद के करीब तरीन। और कभी कभी ऐसे होता है कि हम चांद रात को भी जा रहे होते हैं शॉपिंग करने के लिए, जो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रह ही जाता है। वो सारी माओं को पता है कि बच्चियों का कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बच्चियों के चुन्नियों मुन्नियों के खड़े हुए थे फ़्रॉक, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये उस वक्त के थे जब बच्चियाँ जो हैं 4-5 महीने की बच्चियों के साइज़ के ये खड़े हुए थे। बहुत प्यारे डिज़ाइन थे, बड़े नहीं थे इनमें नूर हूर के, वरना ये क्योंकि शर्ट टाइप थे तो मैंने कहा नूर हूर के साइज़ का ढूंढती हूँ शायद जो है वो मिल जाए। लेकिन यहाँ पर नूर हूर के साइज़ के नहीं थे। अभी नया माल और भी आने वाला था। कुछ जो है पहले ख़रीद लिए मैंने, कुछ बाद में ख़रीदे। तो जनाब यहाँ पे क्या खड़े हुए थे, हैंड बैग खड़े हुए हैं और शर्टें खड़ी। मुझे शर्टें पसंद नहीं है इसलिए मैंने अपने लिए शर्ट्स वगैरह नहीं ख़रीदी। मैंने शूज़ जो है वो ख़रीदा है अपना, तो वो भी मैं आप लोगों को घर जाके दिखाऊँगी अगली शायद नेक्स्ट वीडियो में, या शायद अभी भी दिखा दूंगी। खैर ये शूज़ की कलेक्शन है शोबरा पे। शोबरा के शूज़ का ये है कि ये मज़बूत होते हैं, टूटते नहीं हैं, कहीं नहीं जाते। आप साल 2 साल इनको मुसलसल पहनिए तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। और मुनासिब प्राइसेस में थे शूज़ भी, 20 रियाल में 40 रियाल में लगे हुए थे, लेकिन अच्छे शूज़ थे। इस दफ़ा हम लोग हरम सेंटर में नहीं गए, बड़ी वो मैंने कहा था जाएंगे लेकिन हो सकता है हम ईद वाले दिन या बाद में जाऊंगी तो वो फिर व्लॉग में इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगी। वहाँ पे भी बहुत अच्छी कलेक्शन होती है, लेकिन
हसनैन साहब के पास टाइम की शॉर्टेज थी बहुत ज़्यादा, तो जब भी लेके जाते थे जल्दी जल्दी में भी जो लेना है जल्दी जल्दी से ले लो और फिर जो है हमें वापस जाना है। तो मैं वीडियो भी बड़ी मुश्किल से मैंने शूट की है, थोड़े से मैंने जो है वो शॉट लिए हैं। आप लोग वैसे अपने ड्रेसेस के हिसाब से कलर देख सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। और जनाब यहाँ पर ये जेंट्स की कलेक्शन थी, ये भी शूज़ वगैरह बड़े पड़े हुए थे मर्दों के लिए भी। तो हसनैन साहब ने चूँकि लेने नहीं थे तो इनके फिर लिए ही नहीं, और लिए ही नहीं तो फिर इसलिए मैंने सिर्फ एक शॉट लिया, टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का। और मैं क्या करती, बस जो बच्चों के लिए थे जो चीज़ें ली थी बस उनके मैंने थोड़े शॉर्ट्स बनाए थे। ये हम लोग गए थे फ़ाइन लुक पे, तो ये थोड़े से शॉर्ट जो है फ़ाइन लुक के हैं, क्योंकि कुछ शॉपिंग वहाँ से की थी, कुछ शॉपिंग जो है वो शोबरा से की थी। तो बस इस तरह से मिला कर जो है वो शॉपिंग कंप्लीट की है। दोबारा हम आ गए शोबरा में तो इनको फाइनली मिल गए थे मेरी चुन्नियों मुन्नियों को कपड़े, तो इन मैडमों ने उठाए हुए हैं। तो देख सकते हैं आप लोग। और गुस्सा कर रही थी, वो कह रही थी आप पकड़ो, वो कह रही थी आप पकड़ो। जो उनको पसंद थे वो उन्होंने ले लिए, लेकिन वहाँ पे मैंने साइज़ चेक किए तो इनको पूरे आ रहे थे। लेकिन जब घर में आई थी तो थोड़े से जो है वो इनको कपड़े बड़े हो गए थे, तो लिहाजा वो वाले कपड़े मैंने रख दिए। फिर उसके बाद हम दोबारा गए थे इनके कपड़े लेने के लिए, लेकिन वो वाले डिज़ाइंस जो थे वो सारे ख़त्म हो गए। फिर हमने उनको चेंज करवाने की बजाय हमने और ख़रीद लिए। मैंने कहा चलें वो रख देती हूँ, 1-2 महीने में फिर से इनको जो है वो पूरे आ जाएंगे। ना भी आया तो हल्की सी अंदर से जो है वो सिलाई सलुई लगा लूँगी फिटिंग करके, तो इनको दोबारा से जो है वो मैं पहना दूँगी जनाब। तो और हम कहाँ जा रहे हैं, ये हम ऊपर थे और अब हम जा रहे हैं नीचे। तो इतनी खुश होती हैं मेरी बेटियां जब शॉपिंग करने आती हैं ना, बड़े मज़े ले कर ये शॉपिंग कर रही होती हैं, चीज़ें उठा रही होती हैं। ये बाप बेटियां उन साइड से गए थे, मैं इस साइड से आ गई। मैंने कहा चलें थोड़े से शॉर्ट मैं इधर के भी ले लूँ। यहाँ पे जी पड़ी हुई थी बेड शीट्स, कंबल और जाए नमाज और कालीन वगैरह, बहुत जो है वो अच्छी कलेक्शन है। और इनके जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। और जनाब ये देख रहे हैं आप लोग, ये तकिए वकिए भी पड़े हुए थे, कुशन मुशन, जो आप लोगों को घर का जो ज़रूरी सामान जो चाहिए होता है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। यानी कि एक ही स्टोर पे आपको तकरीबन सारा कुछ मिल जाता है। पैंटें वगैरह भी अच्छी थी जेंट्स की, तो उस साइड पे चूँकि मैं जा नहीं सकी तो वहाँ की मैंने ज़्यादा बनाई नहीं। ये थोड़े से शॉर्ट मैंने जो है वो बाहर के लिए थे, तो मैंने कहा चलें यहाँ के भी आपको दिखा दूँ। और जनाब उसके बाद हम लोग आ चुके हैं काउंटर पे बिल करवाने के लिए। नमाज का टाइम था और काउंटर बंद थे, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा आपको जो है वो वेट करना पड़ेगा। तो हम लोग वेट कर रहे थे बाहर, और इतनी देर में नूर जो है वो अपने हैंड सैनिटाइज़ कर रही हैं, जो हमेशा से करती आई हैं और करती हैं। तो मैंने कहा चलें जाते जाते थोड़ा सा जो है आपको और शॉर्ट दिखा दूं कि किस तरह के कपड़े जो है वो लड़कों के भी खड़े हुए थे, क्योंकि लड़कों के लेने नहीं थे मैंने, तो इसलिए हसनैन साहब मुझे लड़कों वाली साइड पर जाने ही नहीं दिया कि चलो 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 वापस जाना है, घर जाना है, मैंने काम करना है काम। एक तो ये काम 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 सुन के ना औरतें बड़ी तंग आ जाती हैं। तो जनाब उसके बाद तैयबा कलेक्शन पे मैंने वो ब्लू वाला जो सूट आपको दिखाया है वो यहाँ से ख़रीदा है, लेकिन वो मेरी बर्थडे का प्रेजेंट था, वो मुझे हसनैन साहब ने दिया था। तो बर्थडे वाले दिन तो मैंने और ड्रेस पहन लिया था, इसीलिए वो मैंने जो है वो आपको दिखाया ही नहीं। तो लेकिन हाँ शायद ईद की कलेक्शन में आपको दिखा दूँ, क्योंकि ईद वाले दिन वो मैं पहनूँगी। रेशमी सूट है, आपको पता है आम दिनों में घर में काम करने होते हैं तो वो हम पहन ही नहीं सकते। 100 रियाल की जो है वो ऑफ़र लगी हुई है तैयबा पे, आप लोग जाके वहाँ से भी ले सकते हैं। तो भला ये कैसे हो सकता है कि ख़वातीन जो हैं अपने लिए ड्रेसेस ना ख़रीदें, अपने लिए तो उन्होंने लाजमी तौर पर जो है वो ड्रेसेस ख़रीदने होते हैं जनाब। तो आप लोग भी मुझे देख के बताइए कि इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो अच्छा लग रहा है और मुझे कौन सा ख़रीदना चाहिए। मैं लेके आई थी वैसे वो, लेकिन कुछ साइज़ का फ़र्क है, वो मुझे अभी फिर से चेंज करवाने के लिए जाना पड़ेगा। तो अब हसनैन के पास टाइम ही नहीं है, तो मैं दोबारा जा ही नहीं सकी। तो आई होप हमें ज़ाहिर सी बात है ईद के बाद ही जाना होगा उसको चेंज करवाने के लिए, या चांद रात वाले दिन अगर हसनैन साहब के पास टाइम हुआ तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर जाऊंगी और अपने ड्रेसेस जो है वो मैं चेंज करवा के आऊँगी। बहुत अच्छी कलेक्शन है, कलर कॉम्बिनेशंस भी अच्छे थे, लेकिन यही सजेस्ट करूँगी मैं आपको कि आप ना थोड़ा टाइम से कपड़े ले लिया करें। जैसे ही अगर रमज़ान शरीफ आता है ना तो आप टाइम से कपड़े ख़रीद लिया करें, क्योंकि बाद में जो है अच्छे ड्रेसेस जो हैं वो सेल हो जाते हैं और फिर आपको मिलते ही नहीं हैं। और फिर आप सोच रहे होते हैं कि हाय अब क्या करें, अब तो कोई अच्छा सा ड्रेस भी अवेलेबल नहीं है, हम कहाँ जाएँ, हम क्या करें। तो इन सारी
चक्करों से बचने के लिए, या रेट का कभी होता है कि जो जोड़ा आपको पहले 100 का मिल रहा होता है वही जोड़ा आपको फिर ईद के करीब करीब जो है 150 का या और ज़्यादा प्राइसेस का जो है वो आपको मिल रहा होता है। तो इट्स बेटर कि आप लोग पहले ही जाके ख़रीद लें, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि बाद में फिर हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि हम किस किस्म के कपड़े ख़रीदें। तो खैर जनाब, अगर आप लोग मेरी ईद की कलेक्शन देखना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिएगा। हमारा साथ बस यहीं तक का था। अल्लाह हाफिज़।